गुड मॉर्निंग टू ऑल द स्टूडेंट्स। हम लोग का चैप्टर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एंड चार्जेस चल रहा था और उसमें हम लोगों ने 2 लेक्चर देख लिए। पहला लेक्चर हमने आपको कॉन्सेप्ट ऑफ इलेक्ट्रिक पोटेंशियल और पोटेंशियल डिफरेंस बताया। फिर दूसरा लेक्चर में हमने आप लोगों को पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट चार्ज का डेरिवेशन कराया है ना, और उसमें पोटेंशियल ड्यू टू अ पॉइंट भी समझाया था। आज तीसरा लेक्चर आएगा हमारा और आज हम लोग डिस्कस करेंगे पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन भी डिस्कस करेंगे और पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल की 2 एप्लीकेशन भी देखेंगे अभी हम लोग। ठीक है, तो इस लेक्चर में ये 3 चीज़ें कवर होंगी। बहुत बड़ा लेक्चर नहीं होगा, छोटा ही लेक्चर होगा, क्योंकि लेक्चर ज़्यादातर सब 20-22 मिनट से ज़्यादा तो नहीं हो सकते, कम से कर ही नहीं सकते हम उससे कम। तो आज हम लोग इसको डिस्कस करेंगे। अब जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड बताई थी आप लोगों को, तब हमने ये चीज़ पढ़ाई थी कि जब भी चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है कॉन्टिन्यूअसली, तो हमेशा उस चार्ज के जो डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कहते हैं कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। चार्ज किसी चीज़ पे जब डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है तो हमेशा उस चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होता है। अब चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन हमेशा, ये भी हम बता चुके हैं कि हमेशा 3 तरीके से किया जाता है। पहला तरीका होता है चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट करने का लीनियरली, यानी कि किसी लाइन के अलोंग चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाए तो वो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहलाता है लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। दूसरा तरीका होता है कि चार्ज को किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट किया जाए। किसी सरफेस पे डिस्ट्रीब्यूट जब किया जाता है चार्ज को, तो जो चार्ज का डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो कहलाता है सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। और तीसरा तरीका होता है जब चार्ज को किसी वॉल्यूम या किसी क्यूब में या किसी स्फेरिकल सरफेस पे चार्ज को डिस्ट्रीब्यूट किया जाता है, तब जो चार्ज का जो डिस्ट्रीब्यूशन कहलाता है वो कहलाता है वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। हमेशा किसी सरफेस का हम एरिया बता सकते हैं, ठीक है, हमेशा किसी सरफेस का हम एरिया बता सकते हैं, और हमेशा किसी 3D फिगर का हम वॉल्यूम बता सकते हैं, और हमेशा किसी लाइन का हम लेंथ बता सकते हैं। ये बात क्लियर हो गई। अब जब चार्ज किसी लाइन पर डिस्ट्रीब्यूट है तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएगा, और जो चार्ज की डेंसिटी होगी वो कहलाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी। चार्ज जब लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कहलाएगी जो चार्ज की डेंसिटी वो कहलाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी, और जब चार्ज किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो जो चार्ज की डेंसिटी कहलाएगी वो कहलाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। ठीक है, और जब चार्ज किसी 3D फिगर या क्यूब या स्फेरिकल या किसी भी 3D फिगर में चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कहलाएगा, उस चार्ज की जो डेंसिटी है वो कहलाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। अब जैसे हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड में डिस्कस किया था, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू निकाली थी तीनों चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में। मतलब लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू थी, और सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू थी, और क्या कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में भी इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड की क्या वैल्यू थी। वो तो इलेक्ट्रिक फील्ड की बात हो गई, लेकिन यहाँ पे हम लोग अब डिस्कस करेंगे कि पोटेंशियल की क्या वैल्यू होगी जब चार्ज लीनियरली डिस्ट्रीब्यूट होगा, जब चार्ज सरफेसली डिस्ट्रीब्यूट होगा किसी सरफेस पर, या जब चार्ज किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा, या कह सकते हैं किसी 3D फिगर में डिस्ट्रीब्यूट होगा। तो अब देखिए इसमें देखते हैं। सबसे पहली चीज जो हम लोग देखते हैं वो, अच्छा पहले देखिए एक रफ डायग्राम देखिए इसका। ये मान लिए कोई हमने लाइन ले ली एक तरीके की, ठीक है, या ऐसे नहीं, देखिए लाइन से ही आप लोग इसको कंफ्यूज रहेंगे कि ये लाइन तो है नहीं, ठीक है। देखिए ये लाइन ले ली, ये ठीक है, इसके ऊपर चार्ज हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, ठीक है, इसके ऊपर चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, ठीक। अच्छा, अब इस लाइन से कुछ डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट P ले लिया, एक पॉइंट P ले लिया जिसकी डिस्टेंस R है, जिसकी इस लाइन से डिस्टेंस R है। अब हमें इस लाइन की वजह, इस लाइन के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है, इस लाइन के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसकी वजह से इस पॉइंट P पर पोटेंशियल बताना है, इस पॉइंट P पर पोटेंशियल बताना है। तो फिर वही काम करेंगे, इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को P पॉइंट तक लाएंगे, और इन्फिनिटी से उस टेस्ट चार्ज को P पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वो इस
लाइन का या इस लाइन पे जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसका इस पॉइंट P पर पोटेंशियल कहलाएगा। क्या कहा हमने? ये कहा कि इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को P पॉइंट तक लेकर आएंगे, उस P पॉइंट को इन्फिनिटी से, उस Q चार्ज को इन्फिनिटी से, टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से P पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन इस लाइन के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसका इस पॉइंट P पर पोटेंशियल होगा। ठीक, अब देखिए, अब इस लाइन पे कितना चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है ये तो हम बता नहीं सकते, तो हमने क्या किया, हमने एक इस पे छोटा सा एलिमेंट ले लिया, एक छोटा एलिमेंट ले लिया। देखिए, एक छोटा एलिमेंट ले लिया, इस छोटे एलिमेंट पे जो चार्ज है वो dq है। ठीक, dq है। अच्छा, सबसे पहली चीज, जब चार्ज लाइन के अलोंग डिस्ट्रीब्यूट होता है तो उसकी जो चार्ज डेंसिटी होती है वो कहलाती है लीनियर चार्ज डेंसिटी, और लीनियर चार्ज डेंसिटी को हम लोग हमेशा लैम्डा से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं? लैम्डा से। लैम्डा इज इक्वल टू होता है Q अपॉन L। Q अपॉन L इंप्लाइज दैट Q बराबर क्या हो जाएगा? लैम्डा L। ठीक, ये बात समझ में आ गई। अच्छा, Q बराबर हो गया लैम्डा L। अब ये Q बराबर लैम्डा L जो है ये पूरी लाइन के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसकी चार्ज डेंसिटी है। ठीक, ये लैम्डा जो है ये पूरी लाइन के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसकी चार्ज डेंसिटी है ना। हमें क्या, हमें इस टुकड़े की बात करना है, सिर्फ हमें इस टुकड़े की बात करना है। तो इस टुकड़े के ऊपर चार्ज क्या है? dq, और चार्ज डेंसिटी तो लैम्डा ही रहेगी, लेकिन इस टुकड़े की लेंथ जो है वो dl हो जाएगी फिर। अच्छा, अब इस छोटे टुकड़े का हमें वो बताना है पोटेंशियल। इस छोटे टुकड़े की वजह से इस पॉइंट P पर क्या पोटेंशियल है। देखिए, छोटा टुकड़ा क्यों ले रहे हैं ये बात का अंदाजा आपको हो जाना चाहिए। अच्छा, इसके बाद में जो छोटा टुकड़ा है इसका जो पोटेंशियल होगा वो भी dv होगा। dv इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq अपॉन r, ये हो गया। तो 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट dq की जगह लैम्डा dl रख दिया आप अपॉन r। ठीक, अब देखिए ये dv है 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लैम्डा dl अपॉन r, ये इस छोटे टुकड़े की बात हो रही है, लेकिन हमें निकालना किसका है? हमें पूरे का निकालना है। तो अगर हम इस इक्वेशन को इंटीग्रेट कर दें तो हमें पूरे के ऊपर जो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, पोटेंशियल ड्यू टू लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन इस पूरे का है, वो हमें पता लग जाएगा। तो इसको हम इंटीग्रेट कर दें, dv इज इक्वल टू 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और लैम्डा dl अपॉन r, इंटीग्रेट कर दिया। अब जब इंटीग्रेट करेंगे तो इस पूरे लाइन के ऊपर जो चार्ज डिस्ट्रीब्यूट है उसका पोटेंशियल इस पॉइंट P पर हमें पता लग जाएगा। अभी तो इस पॉइंट dq का हमने निकाला, लेकिन जब उस dq को हम dv को इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको पूरे का पता लग जाएगा। देखिए, v इज इक्वल टू, जब dv को इंटीग्रेट करेंगे तो v आएगा 1 अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो जाएगा इंटीग्रल लैम्डा dl अपॉन r। ये इंटीग्रल लैम्डा dl का मतलब ही यही है कि हमने पूरे को इंक्लूड कर लिया। इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब कई जगह पे आ चुका है अब तक, तो अब तक आप लोग को क्लियर हो जाना चाहिए कि इंटीग्रेशन का बेसिक मतलब होता क्या है। अच्छा, ये बात हो गई। अब आते हैं पोटेंशियल ड्यू टू सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन पर। इसमें देखें, इसमें भी वैसे ही करना है। ये हमने x एक्सिस ले लिया, ये y एक्सिस ले लिया, और इसके ऊपर एक ऐसे सरफेस टाइप का बना दिया। और इसमें चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। ठीक, इस पे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अच्छा, अब पूरे का तो हम बता नहीं सकते, तो इस पे भी छोटा टुकड़ा ले लिया यहाँ पे, और इससे कुछ p डिस्टेंस, r डिस्टेंस पर एक पॉइंट p ले लिया जिसके ऊपर टेस्ट चार्ज इन्फिनिटी से लेकर आएंगे, और फिर जो इन्फिनिटी से टेस्ट चार्ज इस पॉइंट तक लाने में वर्क डन लगेगा, वो वर्क डन इस पॉइंट का इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। तो अब इस छोटे टुकड़े का जो चार्ज होगा वो भी dq होगा। ठीक है। अच्छा, इसमें जो लीनियर चार्ज डेंसिटी होगी,
इसमें लीनियर चार्ज डेंसिटी नहीं होगी। जब चार्ज किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो कहलाते हैं सरफेस चार्ज डेंसिटी होती है। फिर वो सरफेस चार्ज डेंसिटी को हम लोग सिग्मा से डिनोट करते हैं, ये ओरिजिन था, सिग्मा से डिनोट करते हैं, तो इसका होता है Q अपॉन A। भाई किसी सरफेस का हम एरिया निकाल सकते हैं ना, तो ये Q अपॉन A, तो ये इम्प्लाइज करेगा Q इज इक्वल टू सिग्मा A। अच्छा, फिर वही बात, ये Q इज इक्वल टू सिग्मा A, ये तो इस पूरे का हो गया ना, लेकिन हमें इस छोटे टुकड़े का चाहिए, तो इस छोटे टुकड़े पे चार्ज dQ है। जब चार्ज dQ है तो इसका एरिया क्या होगा, dA हो जाएगा। ठीक है, अब उसी तरीके से इस छोटे टुकड़े के ऊपर जो पोटेंशियल होगा वो dV होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ अपॉन R, ये होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और dQ की जगह हम रख दें सिग्मा dA अपॉन R। अच्छा, ये dV बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट सिग्मा dA अपॉन R। अब जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो हमको इस पूरे का पता लग जाएगा। भाई इस छोटे टुकड़े का तो ये हो गया, लेकिन अब इसी छोटे टुकड़े को अगर पकड़ के इंटीग्रेट कर दें तो इंटीग्रेशन का मतलब ये होता है कि हमने इस पूरे को इंक्लूड कर लिया। देखिए dV इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो सिग्मा dA। ठीक है, अब ये dV का इंटीग्रेशन V हो गया, तो ये हो गया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हो गया इंटीग्रल सिग्मा dA अपॉन R। ठीक है, ये बात हो गई इसकी। इसी तरीके से यहाँ पे देख लें फट से, जल्दी से, है ना। देखिए क्या किया, एक क्यूब बना लिया, ये एक हमने क्यूब बना लिया। अच्छा, अब ये क्यूब हमें पता है, ये क्यूब हमेशा जो होता है वो 3D को दिखाता है, इसमें लेंथ भी होती है, ब्रेथ भी होती है और हाइट भी होती है। तो मान लिया ये इसकी जो है एक्स वाई एक्सिस हो गई, ये इसकी एक्स हो गई, और ये इसकी जेड हो गई। अच्छा, और इस क्यूब पर जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। इस क्यूब पर जो है वो चार्ज डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये डिस्ट्रीब्यूटेड है। ये चार्ज जो है इस क्यूब पर डिस्ट्रीब्यूटेड है। अब जब चार्ज किसी क्यूब पर डिस्ट्रीब्यूट होता है तो हमेशा उस चार्ज के डिस्ट्रीब्यूशन को हम लोग कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी, और जो चार्ज की डेंसिटी होती है उसको कहते हैं वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। इसी तरीके से अब देखिए भाई, पूरे का तो निकाल नहीं सकते, वही काम करना है। छोटा टुकड़ा ले लिया, छोटा टुकड़ा ले लिया, इससे कुछ r डिस्टेंस पर एक पॉइंट P ले लिया। ठीक, इस r डिस्टेंस पर पॉइंट P ले लिया। अब इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को इस P पॉइंट तक लाने में जो वर्क डन होगा, वो वर्क डन इस छोटे टुकड़े का इस पॉइंट P पर पोटेंशियल होगा, छोटे टुकड़े का। जब उसको इंटीग्रेट कर देंगे तो पूरे का इस पॉइंट P पर पोटेंशियल निकल आएगा। ठीक है, इसमें जो वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी होती है वो हमेशा रो से लिखी जाती है, रो से। रो इज इक्वल टू Q अपॉन V। V इसलिए लिख रहे हैं क्योंकि हमेशा क्यूब का हम वॉल्यूम निकालते हैं, वॉल्यूम निकालते हैं। भाई 3D फिगर होगा तो उसकी लेंथ भी होगी, ब्रेथ भी होगी, हाइट भी होगी। जब 2D होगा तो उसकी लेंथ होगी, ब्रेथ होगी। तो ये इम्प्लाइज करता है Q इज इक्वल टू रो V। अच्छा, फिर वही बात, ये रो V जो आया, Q इज इक्वल टू, ये तो पूरे का आया ना, लेकिन हमें इस छोटे टुकड़े का चाहिए। तो इस छोटे टुकड़े पे जो चार्ज है वो dQ है। तो अगर dQ चार्ज है तो उस पर वॉल्यूम भी क्या हो जाएगा, dV। ठीक, dV हो गया। अच्छा, उसी तरीके से इस छोटे टुकड़े की वजह से इस पॉइंट P पर जो पोटेंशियल होगा वो dV होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट dQ अपॉन R इज इक्वल टू 1/4 पाई
एप्सिलॉन नॉट। अब डी क्यू क्या है, रो डी वी अपॉन आर, और अगर इसको इंटीग्रेट कर दें तो हमें पूरे का पता लग जाएगा। तो ये हो गया डी वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटीग्रेशन रो डी वी अपॉन आर, और डी वी का इंटीग्रेशन वी हो गया, वी इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये इंटीग्रेशन रो डी वी बाई आर। ये हो गया इसका, यहाँ तक बात पहुँच गई। इसका आप लोग स्क्रीनशॉट लेना चाहिए तो ले सकते हैं। अच्छा, अब हम लोगों ने ये देख लिया, हम लोगों ने चार्ज पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, यानी कि अगर चार्ज कॉन्टिन्यूसली डिस्ट्रीब्यूटेड है तो उसकी वजह से किसी पॉइंट पर क्या पोटेंशियल होगा, ये हम लोगों ने देख लिया। 3 तरीके से हमेशा चार्ज डिस्ट्रीब्यूट होता है, या तो लीनियरली होगा, सरफेस पे होगा, या वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन होगा। जब लीनियरली होगा तो लीनियर चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन कहलाएंगे, और जो चार्ज की डेंसिटी होगी वो कहलाएगी लीनियर चार्ज डेंसिटी, यानी कि लैम्डा। जब चार्ज किसी सरफेस पर डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कहलाएगा सरफेस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और जो चार्ज की डेंसिटी होगी वो कहलाएगी सरफेस चार्ज डेंसिटी। और जब चार्ज किसी वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूट होगा तो कहलाएंगे वॉल्यूम चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन, और चार्ज की जो डेंसिटी होगी वो कहलाएगी वॉल्यूम चार्ज डेंसिटी। ये बात पहुंच गई। अब नया टॉपिक पढ़ने जाएंगे। अब नया टॉपिक पढ़ेंगे इसके बाद, वो है पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। सिर्फ 2 उसकी एप्लीकेशन पढ़ेंगे, वो देखिए आप लोग। देखिए, अब हम लोग का टॉपिक है पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल। अब पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल समझने के लिए सबसे पहले आपको समझना पड़ेगा कि डाइपोल क्या होता है, और डाइपोल समझाने की बात अगर आ गई तो फिर तो पूरी वीडियो चली जाएगी डाइपोल समझाने में ही। लेकिन खैर, डाइपोल तो हम समझा ही चुके हैं आपको, इसलिए उसमें वही डाइपोल है, डाइपोल का कॉन्सेप्ट तो वही रहेगा। क्या डाइपोल का कॉन्सेप्ट होता है कि 2 चार्जेस अगर दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है लेकिन नेचर अपोजिट है, और अगर किसी सर्टिफाइड डिस्टेंस पर रखें तो वो एक डाइपोल फॉर्म कर लेते हैं। ठीक, एक डाइपोल फॉर्म कर लेते हैं। अब उस डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल होगा वो हम देखेंगे। ठीक, तो पहला है हमारे लिए पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल। ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल का मतलब ये है कि एक डाइपोल लेंगे और उसी के एक्सिस पर हम एक पॉइंट P ले लेंगे कि जिस पर हम डाइपोल की वजह से जो पोटेंशियल है वो कैलकुलेट कर सकें। ठीक है, अच्छा, अब पहला पॉइंट ये कह रहा है कि पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, या इसको एंड ऑन पोजीशन भी कहते हैं। इसके बाद में हमने क्या किया, हमने ये एक डाइपोल ले लिया। ठीक है, ये एक डाइपोल ले लिया। अब डाइपोल ले लिया, इस पे, इस डाइपोल के इस एंड पे -q चार्ज रखा है, डाइपोल के इस एंड पे +q चार्ज रखा हुआ है। ठीक, वही काम करेंगे। P पॉइंट एक ले लिया हमने, उसके ऊपर एक टेस्ट चार्ज Q0 ले लिया। ठीक, उसके ऊपर टेस्ट चार्ज Q0 नहीं लिया है ना, उसके ऊपर नहीं लिया। P पॉइंट एक ले लिया। अब इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को P पॉइंट तक लेकर आएंगे। इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को, मान लीजिए ये पॉइंट इन्फिनिटी था। ठीक, यहाँ से एक टेस्ट चार्ज को हम इस पॉइंट P तक लेकर आए, और उस टेस्ट चार्ज का नाम है Q0। ठीक, अब इन्फिनिटी से कॉन्सेप्ट क्या कहता है, कहता है कि इन्फिनिटी से पॉइंट P तक लाने में एक टेस्ट चार्ज को जो वर्क डन होगा वो वर्क डन उस पॉइंट O का, ये जिस पर टेस्ट चार्ज फिक्स रखा हुआ है उसका, उस पॉइंट P पर पोटेंशियल होगा। ठीक, लेकिन यहाँ पे तो 2 फिक्स पॉइंट है, एक फिक्स पॉइंट ये है, एक फिक्स पॉइंट ये है, एक डाइपोल बन रहा है, उसकी वजह से पोटेंशियल देखना है। तो इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को इस पॉइंट P तक लेकर आए, उस टेस्ट चार्ज का नाम क्या है, Q0। अब इस Q0 की वजह से, अब इस Q0 का पोटेंशियल हम देखेंगे इन दोनों की पर। देखिए, इन्फिनिटी से इस Q0 चार्ज को P पॉइंट तक लाने में 2 वर्क डन लगेंगे। एक वर्क डन इस +q की वजह से होगा, एक वर्क डन इस -q की वजह से होगा। तो पोटेंशियल भी 2 लगेंगे, एक +q की वजह से पोटेंशियल लगेगा और एक -q की वजह से पोटेंशियल लगेगा। तो हमने मान लिया एक पोटेंशियल V1 है जो कि +q की वजह से है, +q की वजह से है, और एक पोटेंशियल V2 है जो कि -q की वजह से है। ठीक, इस पॉइंट का इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा, इस पॉइंट का इस पॉइंट पर पोटेंशियल होगा। ध्यान रखिएगा, 2 पोटेंशियल होंगे इसमें। V1 क्या होगा, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q। अब ये डिस्टेंस हमने R - L क्यों ली, क्योंकि इस +q की जो P से डिस्टेंस है,
प्लस क्यू की पी से डिस्टेंस देखिए आर माइनस एल ही होगी। ये डायपोल का मिडिल पॉइंट है, डायपोल के बीच में जो डिस्टेंस होती है हमेशा 2l डिस्टेंस होती है। तो अगर ये मिडिल पॉइंट है तो इतनी डिस्टेंस l हो गई, इतनी डिस्टेंस l हो गई। यहां से मिड पॉइंट से इस पॉइंट P तक हमने एक डिस्टेंस r मान ली, ठीक, और ये डिस्टेंस l है। तो r और इसमें से l घटा देंगे तो इतनी मिल जाएगी हमें r माइनस एल, और हमें यही डिस्टेंस चाहिए भाई, प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल चाहिए ना, प्लस क्यू की वजह से, तो प्लस क्यू की वजह से पोटेंशियल r माइनस एल डिस्टेंस लेंगे हम फिर, ठीक, ये बात हो गई। अब V2 क्या है, माइनस क्यू की वजह से P पर पोटेंशियल, प्लस क्यू क्या था, V1 क्या था, प्लस क्यू की वजह से P पर पोटेंशियल, V2 क्या होगा, माइनस क्यू की वजह से P पर पोटेंशियल। तो माइनस क्यू की वजह से P पर पोटेंशियल क्या होगा, 1/4πε0 माइनस क्यू अपॉन, अब क्या डिस्टेंस लेंगे, देखिए माइनस क्यू की वजह से P पर पोटेंशियल, तो हमें ये पूरी डिस्टेंस चाहिए। तो इसके मिडिल पॉइंट से P पॉइंट तक की डिस्टेंस तो r है, उसमें इतनी और जोड़ दें तो ये पूरी डिस्टेंस P तक की हमें पता लग जाएगी। तो पूरी डिस्टेंस जोड़ने के लिए ये r हो गई और ये पूरी l इसमें जोड़ दी इतनी, तो r प्लस l ये डिस्टेंस हो गई, ठीक है। अब ये V1 हो गई, ये V2 हो गई, इसके बाद में टोटल V क्या होगा, V1 प्लस V2 दोनों को ऐड कर देंगे तो 1/4πε0 प्लस 1/4πε0 और ये माइनस क्यू अपॉन r प्लस l हो गई। इसके बाद में V इज इक्वल टू ये q अपॉन 4πε0, q अपॉन 4πε0 हमने कॉमन ले लिया। जब कॉमन ले लिया तो अंदर बचेगा 1/r माइनस एल, और ये माइनस की वजह से ये प्लस जो है माइनस हो जाएगा और ये माइनस r प्लस एल ये आ गया। अच्छा, इसके बाद में ये वही स्टेप यहाँ पे लिखा, उसके बाद r माइनस एल, r प्लस एल एलसीएम ले लिया, तो एलसीएम में लिया, ये जो हमने कैंसिल किया, कैंसिल कर करके यहाँ पे आ गया q अपॉन 4πε0 और ये l प्लस एल, ये 2l हो गया अपॉन r स्क्वायर a माइनस बी ए प्लस बी, आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया, ये आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो गया। अब यहाँ पे एक एजम्पशन करते हैं, यहाँ पे एजम्पशन ये करते हैं कि r को हम l से बहुत बड़ा मान लेते हैं, r को इस l से हम बहुत बड़ा मान लेते हैं। तो जब बड़ा मान लेते हैं तो हम यहाँ पे l की वैल्यू 0 पुट कर देते हैं, क्या पुट कर देते हैं, 0। तो जब यहाँ पे l की वैल्यू 0 पुट कर देंगे तो ये सिर्फ r स्क्वायर बचेगा, और फिर हमने क्या किया, q और 2l को साथ में ले लिया और अपॉन r स्क्वायर। अब हमें ये पता है कि ये q इंटू 2l जो है ये डाइपोल मोमेंट कहलाता है, ये हम पढ़ा चुके हैं, p होता है डाइपोल मोमेंट, q इंटू 2l ऐसे लिखा जाता है। द प्रोडक्ट ऑफ आइदर चार्ज एंड द डिस्टेंस बिटवीन द चार्जेस इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट, ये वही है डाइपोल मोमेंट। तो ये p अपॉन r स्क्वायर हो गया, इसकी जगह पे p लिख दिया और ये p अपॉन r स्क्वायर हो गया। तो ये बात हो गई पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, यानी कि डाइपोल की एक्सिस पर अगर कोई टेस्ट चार्ज है तो उसकी वजह से क्या पोटेंशियल होगा, ठीक है, ये बात हो गई। इसके बाद आता है एक नया टॉपिक आएगा, अब नया टॉपिक नहीं, इसी का दूसरा पॉइंट, ये पोटेंशियल ड्यू टू अ डाइपोल का पहला पॉइंट है, दूसरा पॉइंट आएगा पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, यानी कि ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहते हैं उसको। वो देखिए अब टॉपिक आया है, वैसे तो ये भी आपने क्या कहते हैं पढ़ रखा होगा, कोई ये नई चीज़ नहीं है, बिल्कुल पुरानी चीज़ है। इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्जेस जब पढ़ाया था तब हमने बताया था, तब वहाँ पे हम लोग ने इलेक्ट्रिक फील्ड की इंटेंसिटी फाइंड करी थी, इंटेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, वहाँ पे ये टॉपिक था। लेकिन यहाँ पे ये है पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, या इसको हम कहते हैं, यहाँ पे हम लिखे दे रहे हैं ब्रैकेट में, ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहते हैं, पोटेंशियल ड्यू टू ब्रॉड ऑन पोजीशन, ब्रॉड ऑन पोजीशन ये भी कहते हैं, ये भी कहा जाता है, ठीक है। अच्छा, अब देखिए क्या होगा, सबसे इंपॉर्टेंट काम इन सारे डेरिवेशंस में ये होता है कि आप अच्छे से फिगर बना लिए। अगर आप फिगर अच्छा बनाने लग गए तो फिर कोई बात नहीं, मेन फिगर की चेकिंग होती है आपके। तो देखिए हमने क्या किया, हमने एक डाइपोल लिया, इस डाइपोल के इस एंड पर जो है एक चार्ज, फिक्स चार्ज रखा हुआ है माइनस क्यू, और डाइपोल के इस एंड पे चार्ज रखा हुआ है प्लस क्यू, ठीक। दोनों डाइपोल की जो डिस्टेंस होती है वो 2l होती है, अगर ये मिडिल पॉइंट है तो इतनी डिस्टेंस l हो गई, इतनी डिस्टेंस l हो गई, ठीक। इस डाइपोल के मिडिल पॉइंट से कुछ r डिस्टेंस पर हमने एक पॉइंट p ले लिया, अच्छा, अब क्या करा हमने कि इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को हम पॉइंट p तक लेकर आए, ठीक। क्या कहा, इन्फिनिटी से एक टेस्ट चार्ज को पॉइंट p तक लेकर आए।
तो इन्फिनिटी से उस टेस्ट चार्ज को पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन इस माइनस क्यू की वजह से P पर भी पोटेंशियल होगा और प्लस क्यू की वजह से भी P पर पोटेंशियल होगा। ठीक है भाई, दो पोटेंशियल होंगे, क्यों? क्योंकि दो चार्जेस की बात हो रही है, दो चार्जेस की बात हो रही है, डाइपोल है ना, तो दो चार्जेस फॉर्म है, फिक्स दो चार्जेस हैं, एक चार्ज टेस्ट चार्ज है, तो टेस्ट चार्ज को इन्फिनिटी से इस पॉइंट P तक लाने में जो वर्क डन होगा वो वर्क डन इस माइनस क्यू की वजह से भी पोटेंशियल P पर होगा, प्लस क्यू की वजह से भी पोटेंशियल P पर होगा। उन दोनों पोटेंशियल को हम ऐड कर देंगे तो हमको P के ऊपर टोटल पोटेंशियल डाइपोल की वजह से पता लग जाएगा। तो देखिए क्या होगा, तो V1 हमने एक पोटेंशियल मान लिया ड्यू टू प्लस क्यू की वजह से V1 पोटेंशियल मान लिया, तो V1 की वैल्यू क्या होगी 1/4πε0 Q अपॉन डिस्टेंस क्या रखेंगे बताइए, प्लस क्यू की वजह से P पर पोटेंशियल, तो डिस्टेंस क्या है √L² प्लस R², ये हो गई। ठीक है, ये हो गया V1। अब V2 देखें, V2 ड्यू टू माइनस क्यू की वजह से जो पोटेंशियल है वो V2 है। अब V2 रखें। अच्छा एक बात और ध्यान रखिएगा, इसमें जो हम माइनस क्यू चार्ज कह रहे हैं तो हम यहाँ पे माइनस जो है वो जो अपनी इक्वेशन लिखेंगे पोटेंशियल की अभी उसमें हम माइनस रखेंगे, लेकिन इलेक्ट्रिक फील्ड में नहीं रखते थे क्योंकि वहाँ पे डायरेक्शन वेक्टर क्वांटिटी थी, वहाँ पे वेक्टर क्वांटिटी थी तो डायरेक्शन की वजह से हम माइनस एडजस्ट कर देते थे। लेकिन यहाँ पे ऐसा नहीं होगा, यहाँ पे हम चार्ज जो है नेगेटिव वो कंसिडर करेंगे क्योंकि पोटेंशियल इज ए स्केलर क्वांटिटी, इसलिए यहाँ पे जो चार्ज का नेगेटिव नेचर है वो कंसिडर किया जाएगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, तो 1/4πε0 और माइनस क्यू, डिस्टेंस क्या रखेंगे, माइनस क्यू की वजह से P पर पोटेंशियल है ना, तो माइनस क्यू की ये डिस्टेंस क्या है √L² प्लस R², ये हो गई। ठीक है, अब टोटल V क्या होगा, टोटल पोटेंशियल V एट P पर तो निकालना है, तो टोटल V एट P तो क्या होगा V1 प्लस V2। V1 क्या है 1/4πε0 Q अपॉन √L² प्लस R², √L² प्लस R², और प्लस लगाएंगे तो इस माइनस की वजह से वो प्लस जो है वो भी माइनस हो जाएगा, तो ये हो गया माइनस 1/4πε0 Q अपॉन √L² प्लस R²। अच्छा अब देखिए इसमें क्या है, ये भी सेम है, ये भी सेम है, ये कट गया। ठीक, तो टोटल पोटेंशियल क्या निकल के आया 0। ये क्या हो गया, ये क्या हुआ, पोटेंशियल तो 0 आ गया। तो हमेशा एक बात ध्यान रखिएगा कि जब भी कभी डाइपोल फॉर्म होता है तो उस डाइपोल की वजह से अगर इक्वेटोरियल लाइन में हम पोटेंशियल चेक करते हैं, उस डाइपोल की वजह से इक्वेटोरियल लाइन में अगर पोटेंशियल चेक करते हैं तो हमेशा 0 होता है, हमेशा पोटेंशियल 0 होता है। और एक बात और ध्यान रखिएगा, ब्रॉड ऑन पोजीशन में जो पोटेंशियल होता है वो हमेशा 0 होता है, लिखे दे रहे हैं हम यहाँ पे। द पोटेंशियल ड्यू टू, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है ऑब्जेक्टिव में, द पोटेंशियल ड्यू टू ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन इज, 4 ऑप्शन दे देगा, उसमें से एक ऑप्शन 0 भी होगा, 0 इज द राइट आंसर। द पोटेंशियल ड्यू टू ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन, ब्रॉड साइड ऑन पोजीशन is always 0। ठीक है, ये बात हो गई। तो आज हम लोगों ने ये 3 टॉपिक डिस्कस कर लिए। पहला टॉपिक हम लोगों ने डिस्कस किया था पोटेंशियल
पहला टॉपिक डिस्कस किया था पोटेंशियल ड्यू टू कॉन्टिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन। फिर दूसरा टॉपिक डिस्कस किया पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल में पहला पॉइंट डिस्कस किया था पोटेंशियल ऑन द एक्सिस ऑफ डाइपोल, पोटेंशियल ड्यू टू द एक्सिस ऑफ डाइपोल। फिर ये टॉपिक पोटेंशियल एट अ पॉइंट ऑन द इक्वेटोरियल लाइन ऑफ डाइपोल, या इसको ब्रॉड ऑन पोजीशन भी कहते हैं और उसको एंड ऑन कहते थे। तो ये 3 टॉपिक आज डिस्कस कर लिए। अब इसके बाद नया टॉपिक एक आएगा, इसी का तीसरा पॉइंट आएगा, पोटेंशियल ड्यू टू डाइपोल का तीसरा पॉइंट आएगा। तीसरा पॉइंट है पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू अ डाइपोल। डाइपोल की वजह से किसी भी पॉइंट पर पोटेंशियल हम निकाल सकते हैं उस फॉर्मूले से, उस डेरिवेशन से। वो बड़ा इंटरेस्टिंग डेरिवेशन है, वो हम बताएंगे कैसे करते हैं। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, उस वीडियो को ज़रूर देखिएगा, इसको भी देखिएगा, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो हम ये वीडियो यहीं पे वाइंड अप करते हैं। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होगी। थैंक यू।